नमस्कार करण जी, नमस्कार। जय महाकाल। आवाज आ रही है मेरी? रोहित जी भी जुड़ गए थे। रोहित जी, कनेक्टिविटी है? रोहित जी, आवाज आ रही है? यस यस सर, आ रही है। ओके ओके। जय महाकाल सर। जय महाकाल। अभी आवाज। करण जी, आपको भी आवाज आ रही है ना? यस यस सर, बिल्कुल आ रही जी। चलिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आप दोनों लोग जुड़े। हालांकि कल ही अपडेट कर दिया था कि भाई 4 बजे एक सेशन ले लेंगे, और मैंने अभी भी मैसेज कर दिए हैं। चलो, जो भी जुड़ेगा ठीक है, ध्यान से सुनिए बात को। अभी हमने ना 2-3 दिन पहले एक स्क्रीनर बना के आप लोगों को दिया था ग्रुप में, और ये बोला था कि अभी इसको यूज मत करना क्योंकि इसको स्टडी पर्पस के लिए आप लोगों को दिया है। अभी आपको केवल उन्हीं कॉल्स पे, जो इंट्राडे एंड पोजिशनल कॉल्स हम ग्रुप में कर रहे हैं, उन्हीं पे काम करना है। और इस स्क्रीनर को आपने स्टडी के लिए रखना है। अभी जैसे जैसे कुछ दिन इस पे समय बिताइए। सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है करण जी, मैं आपको अगर जी कहूँ ये बात, सो जी ये सबके लिए है, ये आपके लिए नहीं है, रोहित जी आपके लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए है। एक कॉमन सा सेंटेंस है जो बोलने जा रहा हूँ, इसके लिए इसे माइंड मत करिएगा। हम लोग ना, स्टॉक मार्केट एक ऐसा क्षेत्र है जिस के अंदर हम समय नहीं देना चाहते, समय नहीं लगाना चाहते। हमें मतलब कि ना बहुत जल्दी 1 या 2 दिन में ही एक्सपर्ट बन के, और ऐसा दिमाग में हमेशा पता है 2 फीलिंग रहती हैं कि एक तो हम पैसे खूब कमाएं, हमारा नुकसान ना हो, और हम भी एक्सपर्ट बन जाएं, सामने वाले से हमें बात ना करनी पड़े, हमें पूछना ना पड़े, हम खुद एक्सपर्ट बन जाएं। और हम खुद एक्सपर्ट बन सकते हैं, लेकिन कब? जब हम भी जो हमारा मेंटोर है उसकी तरीके से वर्कआउट करें। अब सपोज करिए कि हम बहुत लेजी रहते हैं, पढ़ाई लिखाई वाले लोग हैं, पढ़ते रहते हैं, तो उतना वर्कआउट करते नहीं है ना? और हम किसी ऐसे आदमी से मिल लें जो बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर हो, और हम सोचने लग जाएं यार वाह ऐसी बॉडी यार हमारी भी बनवा दो, तो वो कहेगा ठीक है यार, रोजाना आओ, जिम भी आओ, और शाम को मेरे साथ जॉगिंग में भी आओ, और दुनिया भर की चीजें उसने बता दी। हमने 2-4-10 दिन तो फॉलो करा, 2-4-10 दिन बाद हमने हाथ जोड़ लिया, भैया हमसे ना हो। तो फिर उसमें भी हम फिर भी पीछे लग रहे हैं उसके। तो उसने हमें एक सलाह दी कि भाई मैं तुम्हें एक एडवाइस कर रहा हूं कि जो चीज मैंने 1 साल में करी है ना, वो तुम 2 साल में कर लोगे, 3 साल में कर लोगे। बस गिव अप मत करो, छोड़ो मत, धीरे धीरे करो। एक दिन में मैं 5 घंटे कसरत कर रहा हूं, आप 1 घंटा ही कर लो, आपका वेट भी लूज हो जाएगा, आप फिट हो जाएंगे, और धीमे धीमे आप मेरे जैसी बॉडी भी बना लेंगे। अब 5-4 लोगों को ये बात बताई उसने, हम में से एक आदमी उसकी बातों पे चल पड़ा और धीरे धीरे करता रहा, तो सूनर और लेटर, देर सवेर उसको कामयाबी मिल जाएगी, और वो कहेगा यार मैं पहले से बेटर। सेम यही प्रोसेस स्टॉक मार्केट में है। हमारी किसी भी पढ़ाई में हमने समय दिया है, तब जाके हम यहां तक पहुंचे हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई को स्कूल कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता। मैं आज ही दोपहर में हमारी रोहित जी से बात हो रही थी, और मैं रोहित जी को बता रहा था कि मैं एमबीए स्टूडेंट्स को 2 साल के कोर्स के साथ 2 साल का ट्रेडिंग प्रोग्राम करा रहा हूं उनके कॉलेज में, और 2 साल का ट्रेडिंग प्रोग्राम कराते समय उनको एक भी दिन पैसा नहीं दिया जाएगा। वर्चुअल कैपिटल पे काम करेंगे, डेमो सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, उनको फील होगा आज इतने रुपए आए गए उनके अकाउंट में आएंगे, उनका एक प्रॉपर डमी अकाउंट खुलेगा,
2 साल जब वो उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं या करेंगे, जो मेरा प्लान मैंने बताया वीसी को और वीसी ने मान लिया, तो ये बड़ी अच्छी बात है, मैं तो धन्यवाद करता हूं उनका। तो अब ये 2 साल में लोग कैसे निकलेंगे आप समझ सकते हैं। बस वही प्रोफेशनल ट्रेडिंग रूम का मेरा पर्पस है। जब मैंने प्रोफेशनल ट्रेडिंग रूम ये बनाया था तो मैंने छोटी छोटी 2-2 मिनट की 4 वीडियोस बनाई थी, आज भी वो पढ़ी है, मैं आपको सेंड करूंगा दोबारा। और मैंने उसमें क्या बोला था मैं एक बार समराइज कर देता हूं। मैंने कहा दोस्तों, मैं इस ग्रुप को जो बना रहा हूं, इस ग्रुप का मकसद है लर्निंग एंड अर्निंग। हम यहाँ पे फ्यूचर के छोटे छोटे ट्रेड लेंगे, कभी अच्छा लगा तो, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई तो ऑप्शन भी लेंगे, नहीं तो हम फ्यूचर और कैश मार्केट में काम करेंगे और कम रिस्क पे काम करना है। प्लस हमें सीखना है साथ साथ कि मैं कैसे काम कर रहा हूं, कैसे उस कॉल को ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है, और ये चीजें सीखनी है, क्लासेस को अटेंड करना है। मैं धीमे धीमे आपकी जब भी समय मिलेगा तो जूम वगैरह पे क्लासेस भी लूंगा, ठीक है। ये सब भी मैंने उसमें बताया और मैं बिल्कुल अपने प्रॉमिस पे 100% खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं। आप डे 1 से इस ग्रुप के अंदर मेरी परफॉर्मेंस देख रहे हैं। अब आप दिमाग लगाइए, दिमाग तो छोड़ दीजिए, आप सिर्फ 2 मिनट सोचिए, क्या इतनी एक्यूरेसी इंट्राडे में निकालना बहुत इजी है? ये सोचिएगा। और अगर इतनी एक्यूरेसी इंट्राडे में मिल रही है तो उसके पीछे मेहनत कितनी होगी, एक्सपीरियंस कितना होगा, और आगे और ज्यादा इसको इंप्रूव करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। वो जब ही होगा इंप्रूवमेंट जब आप लोग अपना ट्रेडिंग मेथड्स, कि मैं कैसे सोच रहा हूं, सर आपकी कॉल आती है उसके बाद मैं क्या सोचता हूं, या मैं अपने से कॉल निकालता हूं तो मेरे दिमाग में क्या चलता है, ये तमाम डिस्कशन आपको हमसे करने पड़ेंगे। बिकॉज मैं आपका ट्रीटमेंट करूंगा उसमें, माइंड मत कीजिएगा, ट्रीटमेंट इन द सेंस सॉल्यूशंस निकालेंगे। आई एम नॉट डॉक्टर कि मैं आपका कोई इलाज कर दूंगा, इन चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। कि भाई जैसे मैं क्षितिज को बोलता हूँ, मेरे साथ में ऑफिस में काम करता है लड़का और मेरे से सीख रहा है, मेरा स्टूडेंट है, तो मैं उसको बोलता हूँ आप जो भी कॉल निकाल रहे हो ना, या जो भी कॉल मेरे साथ कर रहे हो, तो उस पर लिखो आपने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या वॉल्यूम देखा, कौन सी कैंडल देखी, क्या करा। वो करने से क्या होगा, अब जैसे ये रजिस्टर है मेरा, ये आपको मैं रजिस्टर दिखाऊंगा। अब इस रजिस्टर में हम लोग ये देखिए, डे 1 से हम कॉल्स निकालते हैं और लिखते हैं, ठीक है। और इसको हमने कितना भरा हुआ है देखिए, देख सकते हैं, डेली का होमवर्क है। इस लेवल पे आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि हम बहुत तीरखा हो गए हैं या कुछ है, नहीं, हम बच्चे ही हैं अभी मार्केट में, ठीक है, भले ही हमें 15 साल हो जाए, 18 साल हो जाए। ये देखिए, ये सब जो है कॉल्स इसमें लिखी जाती है। और एक एक चीज का फिक्स बाद में चेक भी करता हूँ, कितनी चली, कैसे हुआ, क्या वॉल्यूम कब आया, क्यूमिंस इंडिया में आज किस तरीके से उन्होंने ट्रैप करा, पहले फिर वॉल्यूम सौदा भरा, फिर गए, और मैं इंटैक्ट रहा। मुझे मालूम था ये सब क्या गड़बड़ चल रही है। रीजन क्या है अब मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि FII की ऐसी बदतमीजी मैं 100 बार देख चुका हूं, कम से कम बता रहा हूं, ये तो 100 बार, पता नहीं हजारों लाखों ट्रेड्स में मैंने ऐसा देखा होगा। कब से? 2003-4 से, जब से मैंने इसमें पढ़ना शुरू किया। तो वो क्या चीज है पता है, वो चीज मुझे बता देती है, अच्छा आज फिर से इन्होंने ये काम कर दिया। मार्केट में हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। वैसे तो लाइफ में हर जगह पे है ये चीज, लेकिन ये ध्यान रखिए, जो मार्केट की हिस्ट्री को याद रखेगा वो मार्केट में पैसा बनाएगा। चाहे वो पोजिशनल ट्रेड हो, लॉन्ग ट्रेड हो, इंट्राडे हो, कुछ भी हो, जो मार्केट की हिस्ट्री को याद रखेगा वो मार्केट में पैसा बना लेगा।
अब हिस्ट्री के लिए और इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे धीरे धीरे जब समय आएगा, लेकिन अभी फिलहाल स्क्रीनर की बात कर रहे हैं। तो जो स्क्रीनर है सर, वो आपको डेली के डेली स्टॉक्स फिल्टर करके देता है। आज कुछ ज्यादा ही दे दिए, बहुत स्टॉक दिए हैं आज, आपने देखे किसी ने? मैं दिखाता हूं, ये है स्क्रीनर, ये देखिए, आज अपोलो हॉस्पिटल दिया, सिनर्जी दिया, कंटेनर दिया, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस दिया, रोहित जी आपने ट्रेड मारा था ना इसमें, जेएसडब्ल्यू स्टील दिया, जीई शिपिंग दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिया, सन फार्मा, स्टेट बैंक भी बेहतरीन चला है आज, सिनर्जी बहुत अच्छा चला, अपोलो हॉस्पिटल देखो लास्ट तक चला है, आईसीआईसीआई बैंक दिया, वरुण बेवरेजेस दिया, जिंदल स्टील दिया, एचडीएफसी दिया, गोदरेज कंज्यूमर, मारुति, सन फार्मा। आप कहोगे यार ये तो सारे ही चले, इतने सारे स्टॉक दे दिए, सब बढ़िया भी चले यार, मजा आ गया, बड़ा कमाल का स्किनर दिया है। नहीं, बीच बीच में धोखा भी देगा ये, क्योंकि कंडीशन जो है उस कंडीशन पे जब बैठेगा स्टॉक तभी काम करना है। रोजाना जबरदस्ती अंधविश्वास नहीं करना किसी पे भी। शेयर बाजार में तो किसी पे अंधविश्वास करना ही नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है, और किसी पे कम विश्वास भी नहीं करना है। शेयर बाजार में ये जो फेथ है ना, कन्विक्शन, ये बड़ा काम करती है। अब एक बार को ये देखो आप कैसे काम करती है। पिछले साल मैंने मोमेंटम स्टॉक बुक में जीई शिपिंग दिया था और फंस गए थे हम, जे कॉर्प दिया था, फंस गए थे हम, JTEKT दिया था, फंस गए थे हम लोग रुके रहे उसमें, और मैं लगातार क्लाइंट्स को बोलता रहा, होल्ड इट, पेशेंस, डोंट वरी, चलेगा चलेगा। मैं लगातार उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ता रहा, काम करता रहा, मैं हमेशा अपडेट करता रहा बीच बीच में, जैसे आजकल ग्लोबस स्प्रिट को अपडेट कर रहा हूं, आज ही किया पहली बार, ठीक है। जब तक मैं एग्जिट नहीं बोलता हूं और स्टॉक नीचे जा रहा है, समझ लो कि कुछ तो ध्यान रख रहा हूँ आपका। जब आपको मैंने कोई चीज बताई है, बड़ी जिम्मेदारी से काम करने की इच्छा रहती है, तो मैं जिम्मेदारी निभाने की कोशिश पूरी करता हूँ। बाई चांस मिस्टेक होती है, हमेशा आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। तो ओवरऑल मैं क्या बता रहा हूं कि आपको जब मैं कॉन्फिडेंस देता हूं कि भाई बने रहो, देर सवेर वो चीज भी उठ के आती है, बिजनेस भी सामने आता है, शेयर ऊपर चलता है और हमें प्रॉफिट होता है, तो हम एक हैवी लॉस से बच जाते हैं। लेकिन इंट्राडे कहीं थोड़ा हटके है, क्योंकि हमें आज का आज ही हिसाब करना है। तो अगर मैं दोस्तों कभी बोल दूं ना आपसे एग्जिट, तो भैया एग्जिट कर जाना, भले ही 2000-4000 का लॉस हो रहा हो। नट सेल में आप मेरी बात मानोगे, अगर मेरी सारी कॉल्स को परफॉर्म करोगे ना, पार्टिसिपेट करोगे ना कॉल्स पे, आप देखो आज की कॉल्स क्या थी? क्यूमिंस इंडिया था, टाइटन था, ट्रेंड तो खैर कल का हमने आज पोजीशन काटी, जीएनएफसी था, जीएनएफसी भी हमने आज के लिए नहीं दिया, अभी लॉन्ग टर्म के लिए दिया हुआ है, पर जीएनएफसी भी आप मान सकते हैं अगर किसी ने इंट्राडे कर लिया हो। बाटा इंडिया था और हिंडाल्को था, ठीक है, ये सब कॉल्स थी आज, है ना। एक आध कैश में भी दी थी शायद, आपको याद हो तो। अगर अब आप मुझे ये बताओ, इनमें से क्या सभी में मूव नहीं आया? आप बताइए, इनमें मूव नहीं आया क्या? इनमें मूवमेंट आया ना? तो जब इनमें मूवमेंट आया, सभी में आया, बहुत अच्छा लगा। आप देखते हैं, आप लाइक भी करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक भी करते हैं। जब मैंने बोला जीएनएफसी को रोको तो एक ने डिसलाइक कर दिया, मैंने कहा क्या हो गया भाई, है ना। तो वो थोड़ा से ये सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना लंबा चला दिया एक तो, और ऊपर से इन्होंने आज इंट्राडे नहीं दिया इसमें, और कह रहे हैं पोर्टफोलियो में रखो। तो जीएनएफसी को पोर्टफोलियो में ही रखना है। खैर, तो सभी कॉल्स पे पार्टिसिपेट करना है वन लॉट के साथ। किसी एक कॉल में अगर हम 4 कॉल देते हैं, 3 कॉल देते हैं, और कोई एक कॉल अच्छी परफॉर्म नहीं करती है, और मैं बोलता हूं एग्जिट, तो एग्जिट कर जाओ। आपको 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए जो भी घाटा है, आप घाटा लीजिए। अब एक चीज और, प्रॉफिट्स के टाइम पे किसी को याद नहीं रहा कि हमें स्टॉप लॉस देना है।
स्टॉप लॉस का कोई मेरे यहाँ पे मतलब ही नहीं है। विजय साहब भी इतने दिन से जुड़े हुए हैं, मैं रेगुलर कमेंट्री करता हूं, ये करना है, ये करना है, मैसेज करता रहता हूं रेगुलर। तो इसलिए जब मैं खुद बैठा हूं लाइव, एक एक चीज, एक एक घड़ी बता रहा हूं, स्टॉप लॉस का कोई मतलब नहीं। कल स्टॉप लॉस दिया तो था रिलायंस में, स्टॉप लॉस खाया, उसके बाद टारगेट दे दिया, क्योंकि वो स्टॉप लॉसेस जो जितने भी हमारे पैरामीटर हैं सबको खाना ही होता है, उन्हें ट्रैप करना होता है, देन टारगेट देना होता है। अब हम बताते हैं आपको स्टॉप लॉस क्या होता है। आपका स्टॉप लॉस होता है आपकी रिस्क रिवॉर्ड। आपको अगर किसी भी शेयर में 5,000 का घाटा झेलने की हिम्मत है तो शेयर में घुस जाओ, प्रॉफिट नहीं, 5,000 जाएंगे मेरे, और लेंगे कितना, 5,000। 5,000 जाएंगे, 5,000 आएंगे। एक ने बोला नहीं मैं 10,000 दे सकता हूं, तो 10,000 लेगा और 10,000 देगा। एक ने बोला नहीं मैं 20,000 कर सकता हूं, तो 20,000 लेगा और 20,000 देगा। लेना कम नहीं है, अगर आपका रिस्क देख लो, पहले ही समझ लो मेरी बात, अगर आपका रिस्क जितना है मिनिमम उतना प्रॉफिट तो चाहिए। मेरी बात क्लियर है, सहमत है इस बात से कि नहीं? बताइए, थंब कर दीजिए बस, अगर बोलने का मन नहीं है तो एक बार थंब कर दो। विजय जी आवाज आ रही है? ऑडिबल विजय जी आवाज आ रही है आपको? करण जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है सर। यस यस सर आ रही है, आवाज परफेक्ट आ रही है सर, आ रही। आप इस बात से एग्री कर रहे हैं इंट्राडे में कैसे करना है? जी। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड, अगर आपका रिस्क 5,000 देने का है किसी शेयर में, तो फिर 5,000 मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। आपने कहा नहीं मैं 1,000 रुपए दे सकता हूं, तो 1,000 रुपए लेके बाहर आ जाओ। 1:1 कम से कम रखना है। और 3 या 2 कॉल में जब पार्टिसिपेट करेंगे आप, और उनमें से वही कॉल उठाई आपने जो नहीं चलनी है, समझ रहे हैं? आपने उसी कॉल को पकड़ लिया जो कॉल चली नहीं, आपका डे लॉस में चला गया। पॉइंट समझ रहे हैं? आपका डे लॉस में चला गया। और 3 कॉल चली, और जिन्होंने वो 3 ली, या किसी ने बाय लक, बाय गुड लक जिसे कहते हैं कि उनकी किस्मत अच्छी थी, फॉर्चुनेटली उन्होंने एक कॉल ऐसी ली कि उसमें बिल्कुल 20,000 रुपए कमा लिए, तो वो तो कहेंगे यार वाह ग्रेट, मजा आ गया भाई। आपसे पूछेगा कोई, आप बोलोगे यार कहाँ मजा आया यार, अपन तो लॉस हो गया। बोला यार किसने कॉल दिया था? बोला सुधीर शर्मा ने। तुमको किसने दिया था? बोला सुधीर शर्मा ने। कहीं साला चालबाजी तो नहीं कर रहा है हमारे साथ, मुझे लॉस करा रहा है, तुम्हें प्रॉफिट करा रहा है? बोला नहीं यार सेम ग्रुप में है हम लोग, सेम लर्निंग कर रहे हैं। तो क्या करा हमने, फॉर एग्जाम्पल हमने अपोलो हॉस्पिटल भी लिया, हमने सेनर्जी भी लिया, हमने HDFC लाइफ भी लिया, हमने स्टेट बैंक भी लिया। चारों लिए भाई, इसमें 2 रुपए प्रॉफिट था निकल गया, इसमें सर का मैसेज आ गया निकल जाओ, इसमें बोला सर ने पूरा प्रॉफिट बुक करना, इसमें बोला सर ने पूरा प्रॉफिट बुक करना। तो मैंने चारों कॉल ली। बोला यार मैंने तो एक 5वीं और दी थी सर ने। बोला क्या? बोला जिंदल स्टील, इसमें 1 रुपए के घाटे में सर ने बोला एग्जिट। तो भाई तूने यही क्यों ली, 5 लेता ना। ये है रिस्क मैनेजमेंट इंट्राडे का। इसके अलावा इंट्राडे का कोई और तरीका नहीं है प्रॉफिट का, क्योंकि आपको एक दिन में, कभी कभी मैं बोलता हूं ट्रेड ही नहीं, आज छोड़ो जाओ, ट्रेड नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, मेरे सेटअप पे मजा नहीं आ रहा है आज, तो ट्रेड लेने ना लेना ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू ट्रेड लेना। ठीक है, तो हमें ट्रेडिंग का इंट्राडे में नट सेल आप मंथली देखेंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप प्रॉफिट में रहेंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है,
लोग, आप ही लोग मेरे को भेजते हो कि 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए एक सिंगल ट्रेड में आपने बना लिए। तो अगर आप प्रॉफिट बनाते हैं, तो जब प्रॉफिट बनाते हैं तो उसमें से 50% अगली कॉल में लॉस देने के लिए रख लीजिए पैसा। लॉस कहां से दोगे? अपने घर से थोड़ी देना है लॉस। शेयर बाजार में से जो पैसा कमाओगे उसी में से शेयर बाजार को लॉस देना है। लॉस होने की पहली वजह अनसिस्टमेटिक ट्रेड, दूसरी वजह ग्रीड, मोर ग्रीड, एंड थर्ड थिंग इज जल्दबाजी, आबड़ थाबड़ में ट्रेड लेना। ये 3 मेजर कॉज हैं इंट्राडे में लॉस होने के। एंड फोर्थ वन, कई बार स्टॉक सिलेक्शन हम अच्छा करते हैं बट कई बार वो नहीं चलता, फिर भी तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आज ये नहीं चलेगा, वी शुड एग्जिट। हमें रिजिड नहीं होना, अड़ियल नहीं बनना, जिद नहीं पकड़नी। भले ही वो 3.15 या 3.25 में खूब तेज उड़ जाए, लेकिन आपने 10 बजे एंट्री ली थी और आपका 11, 12, 1, 2 बजे, 2:30 बजे तक ट्रेड चला ही नहीं। अब और कितना इंतजार करें, क्या करें? चलो यार 3 बज गए, एक बार सर से डिस्कस कर लें। मैंने ही बोला यार वीक है, ठीक है निकलो, एक सर लॉस हो रहा है, कितना? 2,000 का, ठीक है यार करो ना, निकलो। प्रॉफिट लेने से ज्यादा अगर किसी ने लॉस को बुक करना शुरू कर दिया, उसको प्रॉफिट अपने आप होगा, क्योंकि लॉस को हम अपने हाथ से बुक करना ज्यादा उचित नहीं समझते या कई बार नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वीक माइंडसेट। माइंडसेट इतना वीक होता है हमारा, और इस चीज से हम सब गुजरते हैं। ऐसा नहीं है इसमें, मैंने इसीलिए पहले बोला ये कोई एक आदमी के लिए नहीं है ये बात। मैं, आप, हम सब में से कुछ लोग अभी इस कंडीशन में फंसे हुए हैं और कुछ लोग अभी इस कंडीशन में हैं, अभी बैठे हुए हैं, और कुछ इससे बाहर निकल गए। तो मैं इन सब चीजों से बाहर निकल गया हूं। अब मुझे लॉसेस होते हैं, आज भी होते हैं मुझे लॉस, मैं उन्हें बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं और लॉस लेके जाता हूं। लेकिन लॉस के मैंने अपने पैरामीटर बनाए हुए हैं कि मुझे कितना ही भी खराब मार्केट हो, कुछ हो, जब मुझे पता है कि मैं 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं लूंगा, तो किसी में क्या हिम्मत है जो 10,000 से ज्यादा मेरे को लॉस करा देगा? एक दिन ही तो है, नहीं गया अच्छा। ये इंट्राडे के लिए है लेसन, जो भी इंट्राडे करते हैं भाई, एक दिन ही तो है, नहीं गया अच्छा, कल का दिन तो आएगा, कल का दिन भी नहीं गया अच्छा। क्या इतनी बुरी किस्मत है कि हमारे सारे दिन बेकार जाएंगे? क्या इतनी बुरी स्टडी है कि हमारी सारी स्टडी बेकार जाएगी? तो हमने 10,000 का मैक्सिमम एक बागा बॉर्डर की तरह ना एक लाइन खींची हुई है कि मैक्सिमम 10,000 का लॉस ही करना है, इससे ज्यादा लॉस नहीं करना। अब वो मैक्सिमम आपका कुछ भी हो सकता है। मैं 10,000 का एक उदाहरण दे रहा हूं, या मैं 10,000 अपने बता रहा हूं। मेरा 10,000 के लॉस का एक अपनी एक स्ट्रिक्ट लाइन है। तो मैं डेली में 10,000 से ऊपर का प्रॉफिट के बारे में भी नहीं सोचता। फिर अब 3 ट्रेड ले लिए रोहित जी, तीनों ट्रेड में से 2 ट्रेड चल गए, एक को मैंने 500 रुपए या 1,000 रुपए के लॉस में काट दिया, मैं तो डे एंड पे प्रॉफिट में आ गया। कल को फिर प्रयास करेंगे, हम 2 ट्रेड लेंगे या 3 ट्रेड लेंगे, कल को फिर से यही होने वाला है, कुछ नया तो होना नहीं है मार्केट में। और कोई शेयर आपकी तरह जीएनएफसी और ट्रेंड की तरह अगर ट्रेल जर्नी दे रहा है तो ट्रेल करो, और उसमें जो प्रॉफिट आ रहा है 10,000 के ऊपर, उसको मार्केट के लिए बचा के रखो, किसी दिन लॉस होगा, ऐसे समझो। लॉस कहां से दोगे? अगले हफ्ते हो सकता है किसी स्क्रिप्ट में लॉस हो, कहां से आएगा पैसा? तो जो 10,000 के ऊपर का कमाया है
15,000, 20,000, 25,000 सब आपको रिजर्व अपने डीमैट में ही, ट्रेडिंग में ही रखना है, वहीं से वो कटता रहेगा। नेट सेल में महीने का मेरे को 25 से 30,000, 35,000 जो भी आपका एक अपना सर्टेन फिक्स अमाउंट है वो अपना विड्रॉल करना है बस। एक महीने में 1 लाख रुपए कमा लिए आपका, तो 30,000 का विड्रॉल लिमिट है, 30,000 विड्रॉल करनी है आपको। नेक्स्ट मंथ हो सकता है आप 1 लाख की जगह 80,000 रुपए कमाएं, और उससे नेक्स्ट मंथ हो सकता है आप 20,000 रुपए कमाएं, और उससे नेक्स्ट मंथ हो सकता है आप 10,000 घर से दे दें, अपनी जेब से दे दें मतलब। तो वो कहां से देंगे, यानी कि वो जो रिजर्व है आपके पास। तो नेट सेल में आप 30,000 रुपए, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी महीने में भी ना निकालें, आपकी चेन बन जाएगी वो। और ज्यादा कैपिटल भी नहीं चाहिए, मैं तो समझ रहा हूं 5 लाख रुपए की कैपिटल से सारा काम हो जाता है। 5 लाख रुपए आप डाल दो अगर, तो कैश, फ्यूचर, ऑप्शन सब दरवाजे खुले हैं। हम ज्यादातर काम फ्यूचर में करते हैं, हम फ्यूचर ना भी उठाएं, हम कैश में एक कंडीशन पकड़ लें कि 500 से 1,000 रुपए का जो शेयर है उसकी मैं 500 क्वांटिटी भरूंगा इंट्राडे में, 500 क्वांटिटी पे ट्रेड करूंगा। जो 1,000 से ऊपर का है और 1,500 के बराबर है, 1,000 से 1,500 है, उसमें मैं 400 क्वांटिटी भरूंगा, और जो 1,500 से 2,000 है उसमें मैं 300 क्वांटिटी भरूंगा। ऐसे करके अपना एक पैरामीटर बना लें और उसी पैरामीटर पे आप कैश में काम करते रहो। सेम वेरिएशंस रहती हैं, सेम मूवमेंट रहती हैं। मेरे ख्याल में कैश में अच्छी मूवमेंट मिलती है, कभी कभी फ्यूचर में उतनी अच्छी मूवमेंट मिलती भी नहीं है। तो ये है। तो स्क्रीनर पे पता क्या करना है, जैसे ये अपोलो हॉस्पिटल है, ये आपका खुल गया। अब ये अपोलो हॉस्पिटल में आपको ये देखना है, आज का आपको 15 मिनट का चार्ट लगाना है अपोलो हॉस्पिटल का, और बस 15 मिनट के चार्ट पे आपको काम करना है। दिखाई दे रहा है investing.com? नजर आ रहा है investing.com? जी सर। यस सर। ये रहा, 15 मिनट का चार्ट लगाना है, 1 घंटा नहीं, सिर्फ 15 मिनट का चार्ट लगा देना है बस। ये रहा, और यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल लिख देना है। एनएससी कैश का ये आ गया, ये रहा हमारा आज खुला था, ये रहा अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है। यही है रोहित जी। और भैया 15 मिनट के चार्ट पे करण साहब ऐसा करना है, ऐसे ऊपर का टॉप पकड़ लो, ये हो गया, ऊपर का टॉप पकड़ा कैंडल का 15 मिनट की, इसको तोड़ते ही लेवल आ गया आपके पास में 4504.85, यानी कि 4505, 1505 पर मैं बाय करूंगा अपोलो हॉस्पिटल को। स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा, ये जो पूरी कैंडल है इसका 50 पे लगाऊंगा, 50% पे। इसको पूरी को नाप लो, कैंडल को कितनी लेंथ है, कितने रुपए बैठ रहे हैं, ये बैठ रहे हैं 4450 से 4504, 54 रुपीज बैठ रहे हैं। इस 54 का आधा कर दो और करीब यहां पे मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा, करीब यहां पे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। इतना खूबसूरत सेटअप पे अपोलो हॉस्पिटल आज मिला आपको इस स्किनर से। ये जो स्किनर पे पहला ही स्टॉक था, आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर तो दूर दूर तक हुआ ही नहीं, आपको यहां एंट्री मिल गई रोहित जी, और यहां से आप चलते चलो जब तक ये चल रहा है। और भैया मैं तो ये कह रहा हूं 10,000 रुपए दिमाग में रखो, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए आ गए ना, आउट।
जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है आउट। आप 25 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो ना, 25 रुपए का टारगेट रख लो। 25 रुपए का टारगेट आपको अगली कैंडल में मिल गया, इसी कैंडल में मिल गया, ये हो गया। आप अपोलो हॉस्पिटल से बाहर आ गए, आपने एंट्री कब ली? 10:30 बजे। आप एंट्री से बाहर आ गए 10:45 तक। अब इसको चलने दो, आपको फिर बीच में कुछ और मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इस स्क्रीनर का जो स्टॉक्स हैं उस पे ऐसे काम करना है। 15 मिनट की कैंडल देखनी है, 15 मिनट की कैंडल को अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो बाय करके चलना है, नीचे की तरफ तोड़ता है तो सेल करके चलना है। स्टॉप लॉस इसके कैंडल के 50% पे लगाना है। इस तरीके से काम करना है। एनी डाउट? समझ में आया कि नहीं? जी सर। बिल्कुल बेस्ट चीज, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, 1-2 महीने स्टडी पर्पस के लिए देखिए प्लीज। विनती, शुरू में ही बोला था, जल्दबाजी नहीं। 1-2 महीने आपको स्टडी करना है इस पे। 1-2 महीने अभी मुझे फीस देते रहो, 1100 रुपए बहुत बड़ी फीस है, उसमें आते रहो, देते रहो, ठीक है। अभी 1-2 महीने प्लीज इसको स्टडी पर्पस रखिए। मैं क्यों दे रहा हूं भाई स्क्रीनर बना के, दिमाग लगाओ जरा। क्यों दे रहा हूं आपको ये चीज, क्यों दे रहा हूं ये क्लास? क्या इन सब के लिए मैं बाउंड हूं? मैक्सिमम लोग यहाँ पे, आज हम 4 लोग हैं ना, 5 लोग मुझे मिला के, और ग्रुप में तो 30 लोग हैं। रोहित जी क्यों नहीं आते सब? बिकॉज मैक्सिमम टाइम आवर फोकस इज ओनली टिप टिप एंड टिप। टिप टिप बरसा पानी, है ना। टिप, कहीं से टिप मिल जाए। टिप क्या है? कुछ मेंटली कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस है, तभी हम ऐसे सोच रहे हैं। हमें पर्टिकुलर ये मिल जाए, फला स्टॉक लो, इतने पे लो, इतने बेच दो, टारगेट आ गया, मजा आ गया, सुपर हिट होता रहे हर वक्त। इसमें आपको हेल्प करनी पड़ेगी, अपनी और मेरी दोनों की। इंट्राडे किसका होता है पता? इंट्राडे प्रोफेशनल ट्रेडर्स का होता है। इंट्राडे एक लेमैन का या नोविस ट्रेडर का या एक इन्वेस्टर का इंट्राडे नहीं बना है। इंट्राडे बना प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए। प्रोफेशनल ट्रेडिंग रोहित जी पता कैसे की जाती है? एक बड़ी लाइब्रेरी होती है, एक लैब होती है, बड़ी स्क्रीन एक लगी होती है, 20 लोग इधर बैठते हैं, 20 लोग इधर बैठते हैं। कई बार आपने एक्सचेंज की फोटो दिखाते हैं ना अखबार में, बैठे रहते हैं जॉबर, जो जॉबिंग करते रहते हैं, 10-10 पैसे पे माल खरीदते बेचते रहते हैं, 1-1 रुपए पे। तो आप 20 लोग अगर एक ट्रेडिंग रूम में हो, अच्छा रोहित जी एक फर्ज कीजिए, आप मेरे ऑफिस में हैं, एक रूम में है, क्षितिज है, मैं हूं, आप हैं, और 3-4 लोग हैं, और सारे के सारे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जिनको डॉग लीज भी पता है, जिनको इंट्राडे 5 मिनट का चार्ट, 15 मिनट का चार्ट भी पता है, जो वॉल्यूम भी देख सकते हैं। और हमने स्टॉक सेलेक्ट कर लिए सुबह सुबह कि आज 4 स्टॉक में काम करेंगे। क्या हम अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं उन्हें? क्या हम राइट टाइम पे बाइंग और एंट्री लेवल एंड सब कर सकते हैं कि नहीं? बिकॉज हमारे पास एक पूरा सेटअप भी है और हमारा एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडिंग रूम बनाए जाते हैं। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठ के एक दूसरे को देख के पढ़ लेते हैं, वैसे ही हम प्रोफेशनल ट्रेडिंग रूम में कई बार अगर हम कोई गलती भी कर रहे होते हैं रोहित जी, तो दूसरा आदमी उस गलती को, हमारी गलती हम नहीं पकड़ पाते, दूसरा पकड़ लेता है। जैसे आज की एक खूबसूरत बात बताऊं, क्यूमिंस इंडिया में जब आपने बोला ना कि सर क्रोकोडाइल और ओपन ग्रुप में भी शेयर कर दो, बाइंग आ रही है, मैं आपको सही बता रहा हूं, उस वक्त मैं अपोलो हॉस्पिटल का ही चार्ट देख रहा था। आपका अगर 5 मिनट मैसेज ना आता, मेरे ख्याल में यहां पे थे हम लोग, 11 से 11:15 के आसपास हम बात कर रहे थे। अगर आपका, रोहित जी मैं आपको फोन ना कर रहा होता ना, आपसे बात ना कर रहा होता, तो यहाँ पे कॉल जनरेट हो गई होती अपोलो हॉस्पिटल की, आपके ग्रुप में भेज दी होती, और टारगेट रहता मेरा ये 4580। फिर हम आपको से बात में लग गए, और फिर ओवर ट्रेडिंग भी हो गई थी। आज 3-4 स्टॉक दे दिए, बहुत है, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो हमें
हमने, आपने क्या बोला, आपने आज दिखाया मुझे कि क्यूमिंस इंडिया मैं देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे अब, क्योंकि मैं, मेरी पोजिशनल ट्रेड थी तो मैंने उसको ज्यादा वॉच करते हैं ना, तो फिर माइंड डिस्टर्ब होता है। आपको कॉन्फिडेंस अपनी ट्रेड पे, आप आराम से बैठिए ना, आपको पता है कहाँ मुझे निकलना है, लॉस मुझे 10,000 से ज्यादा करना ही नहीं है, लॉस मुझे हो ही नहीं रहा था, तो आराम से बैठा हुआ था। आपने बताया कि नहीं, अभी देखो बाइंग आ गई, तब देखो वहां से जब से आपने बात करी उसके बाद से आप देखो क्यूमिंस इंडिया लगातार बढ़ा और लास्ट में हमारे टारगेट पे ही आ गया। जो पोजिशनल टारगेट था 1360 और दूसरा 1390 है, तो पहला जो पोजिशनल टारगेट है वो केवल इसीलिए था कि लॉट अगर भर रखे हैं तो खाली करो। तो 1359 तो कैश में और फ्यूचर में उससे ऊपर ही बंद हुआ। तो इस तरीके से आपको, आपका जो साथी है, आपका ट्रेडर आपको हेल्प कर देता है, जैसे आपने हेल्प करी। सेम HDFC लाइफ आपने निकाला, देखो स्क्रीनर ने भी निकाल रखा है, जबकि आपने स्क्रीनर नहीं देखा। धीरे धीरे एक्सपीरियंस जाएगा, कुछ समय बाद जब आप प्रैक्टिस तो करिए, कुछ समय बाद ये सारे स्टॉक आप विदाउट स्क्रीनर निकालेंगे। स्क्रीनर में है क्या, एक बार दिमाग लगाओ, इसमें है क्या, एक फॉर्मूला ही तो लिखा है मैंने कि भाई 500 रुपए का स्टॉक हो, उसका वॉल्यूम इतना हो, डे ओपन लो पे हो, खत्म, और उसने निकाल के दे दिए शेयर आपको। अब इनमें से कुछ शेयर परसेंटेज चेंज में जो पॉजिटिव है उन्हें बाइंग की तरफ देखिएगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे चलेंगे तो कुछ नेगेटिव आएंगे, उन्हें मत देखिएगा। आज ये रे देखो, ये शेयर है, ये थोड़े नेगेटिव की तरफ आ गए, हालांकि बाद में इंडसइंड बैंक खूब अच्छा चला है, HCL टेक्नोलॉजी भी सुबह सुबह चला, बाद में शाम को बंद हुआ है क्लोजिंग के टाइम पे, इन्फोसिस भी क्लोजिंग के टाइम पे बंद हुआ है नेगेटिव, मतलब बाइंग सेलिंग आई है इनमें, मेरे ख्याल में 250 के बाद से सेलिंग आई है इन सब में, ठीक है। उसके पहले तो ये तेज ही थे, सुबह 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 आपका काम कर जाएंगे। तो बाइंग और सेलिंग दोनों मिलेंगी इस स्क्रीनर से। आप कभी सोचो कि केवल बाय के स्टॉक मिलेंगे, नहीं, सेल के भी मिलेंगे, सेल के ज्यादा मिलेंगे, बाय सेल दोनों मिलेंगे आपको। आपको केवल लिस्ट प्रोवाइड करता है ये, और आपको काम कैसे करना है, 15 मिनट की कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रही है तो बाय करके चलना है, नीचे की तरफ कर रही है तो सेल करके चलना है, पोजीशन उसी तरफ बना लेनी है, खत्म। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। स्टॉप लॉस सबसे पहले तो दिमाग में होना चाहिए, क्या लगाएंगे उस पर, काटना आना चाहिए सौदा, अगर आपको लॉस हो रहा है लॉस लॉस में काट दो, खत्म। तो इस तरीके का है ये स्क्रीनर का यूज, इसे 1 महीना 15 दिन 10 दिन जब तक आपको लगे आप इसकी स्टडी करिए, ठीक है। और बाकी मेरी कॉल्स एंड स्टडी चलती रहेगी, नेक्स्ट वीक कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और भी, ठीक है। आज के लिए थैंक यू, आप लोग आए, आप लोगों ने सेशन को ज्वाइन किया। प्लीज फीडबैक बताइएगा कैसा रहा सर, आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, अगर आपको लगता है, नहीं लगता है तो मत कीजिए, तो आप स्टडी करते रहिए। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक्स भाई, थैंक्स, बहुत अच्छा लगा कि नहीं, मुझे तो बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करके।